एक ऐसा सफर जो चंद मिनटों में खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया, जहां यात्रियों की सांसें अटकी थीं और आसमान में एक विमान मौत के मुंह में जाने को मजबूर था। 28 अप्रैल 1988 हवाई के नीले आसमान में अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्रू अपनी ड्यूटी पर थे और कॉकपिट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इस विमान में एक छुपा हुआ खतरा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही पलों में जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और विमानन सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। 28 अप्रैल 1988 की सुबह हवाई के हिलो एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल थी। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 जो हिलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरने वाली थी, एक आम घरेलू यात्रा थी जिसमें कुल 90 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान बोइंग 737 था जो 19 साल पुराना होने के बावजूद उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता था। यात्रियों में पर्यटक, व्यवसायी और स्थानीय लोग शामिल थे जो मात्र 35 मिनट की इस छोटी सी उड़ान के लिए पूरी तरह सहज महसूस कर रहे थे। मौसम साफ था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा एक खौफनाक हादसे में बदलने वाली है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट ढीली कर दी और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। कुछ यात्रियों ने हल्की बातचीत भी शुरू कर दी तो कुछ अपनी किताबें और मैगजीन पढ़ने में व्यस्त हो गए। माहौल पूरी तरह सामान्य था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि विमान में एक अदृश्य खतरा मौजूद है। कॉकपिट में कप्तान जॉन ऑग और फर्स्ट ऑफिसर टेरेंस हाइनस आराम से उड़ान संचालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि विमान की छत पर महीनों से बढ़ रही एक छोटी दरार अब धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रही है। यह दरार जो बार बार के दबाव परिवर्तनों से विकसित हुई थी, अब एक बड़े संकट का कारण बनने वाली थी। 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ पूरा विमान हिल गया। कुछ ही सेकंड में विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया और तेज हवा ने अंदर मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक वायु दाब खत्म हो गया। ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों की सांसें थमने लगी। कुछ यात्री अपने सीट बेल्ट से लटके रहे तो कुछ हवा में उछलते हुए मलबे से टकरा गए। फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग जो यात्रियों की मदद कर रही थीं, अचानक हवा के तेज दबाव में खिंची चली गईं और विमान से बाहर गिर गईं। उनकी चीखें भी तेज हवा के शोर में दब सी गईं। 24,000 फीट की ऊंचाई पर खुला आसमान, ठंडक से जमी हुई हवा और नीचे सिर्फ अंतहीन महासागर, ये उनकी आखिरी घड़ियां थीं। कोई पैराशूट नहीं, कोई बचाव का साधन नहीं। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर अंधेरे में खो गया। साथ ही विमान में अफरा तफरी मच गई। हवा इतनी तेज थी कि यात्रियों के कपड़े और सामान उड़ने लगे। कई यात्री घायल हो गए और कुछ बेहोश होने लगे। पायलटों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान की संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। एक साधारण उड़ान अब मौत से जंग में बदल चुकी थी। इस हादसे के बावजूद कप्तान जॉन ऑग और फर्स्ट ऑफिसर हाइनस ने धैर्य बनाए रखा। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन पायलटों ने तुरंत होनोलुलु एयरपोर्ट लौटने का फैसला किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन स्थिति की सूचना दी गई और रनवे खाली करने के निर्देश मिले। 24,000 फीट की ऊंचाई से विमान तेजी से नीचे आ रहा था, जिससे केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई और यात्रियों की सांसें थमने लगीं। तेज हवा और विमान के टूटे हुए हिस्सों से लगातार आवाजें आ रही थीं, जिससे दहशत का माहौल था। फिर भी पायलटों ने पूरी सतर्कता और सूझबूझ से विमान को नियंत्रित किया। उन्होंने लैंडिंग गियर को सक्रिय किया और 13 मिनट के भीतर विमान को सुरक्षित उतारने में सफलता पाई। उनकी कुशलता और निर्णय क्षमता ने यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई और यह घटना एक मिसाल बन गई। इस मुश्किल घड़ी में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को शांत रहने और सीट बेल्ट बांधे रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी बहादुरी ने कई यात्रियों की जान बचाई
जब विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग करी तो सभी यात्री और बाकी क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए। हालांकि कुछ यात्री घायल हो गए थे। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और पूरी दुनिया में एयरलाइंस कंपनियों को अपने सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद विमान निरीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक कठोर बनाया गया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह हादसा विमानन इतिहास में एक चेतावनी के रूप में दर्ज हो गया और इससे मिली सीख ने उड़ानों को और सुरक्षित बनाने में मदद की। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की दुर्घटना के बाद एनटीएसबी ने इस घटना की गहन जांच शुरू की और पाया कि विमान की छत पर पहले से मौजूद बाल जैसी पतली दरारें समय के साथ बढ़ती रहीं, लेकिन नियमित निरीक्षण में इनका पता नहीं चल पाया। उड़ानों के दौरान बार बार दबाव परिवर्तन के कारण ये दरारें बढ़ती गईं और आखिरकार विनाशकारी रूप में सामने आईं। इस दुर्घटना के बाद विमान संरचना और डिजाइन में बदलाव किए गए, जिससे पुराने विमानों की कठोर जांच सुनिश्चित की गई और 10 साल से अधिक पुराने विमानों के लिए नए निरीक्षण मानक लागू किए गए। विमान के बाहरी ढांचे की मजबूती जांचने के लिए एल्यूमीनियम की मजबूती परीक्षण और ध्वनि संरचना परीक्षण को अपनाया गया, ताकि किसी भी छुपी हुई दरार का समय रहते पता लगाया जा सके। फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स की आपातकालीन स्थितियों के लिए ट्रेनिंग को उन्नत किया गया, जिसमें वायु दाब गिरने की स्थिति में प्रतिक्रिया देने की विशेष ट्रेनिंग शामिल थी। इसी के साथ विमानों में आपातकालीन संरचना प्रणाली को सुधारने की दिशा में भी कदम उठाए गए। इस घटना के बाद यात्री सुरक्षा उपायों को भी कड़ा किया गया, जिसमें सीट बेल्ट पहनने के नियमों को अधिक सख्ती से लागू किया गया और बोर्डिंग से पहले सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान देने की अपील को और प्रभावी बनाया गया। यह दुर्घटना विमानन उद्योग के लिए स्थायी परिवर्तन का कारण बनी, जिसमें प्रेशराइज्ड केबिन की सुरक्षा को अधिक मजबूत किया गया। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि विमान सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है और इसी के चलते वैश्विक विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। यह दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सीख भी थी कि किस तरह अनदेखी की गई छोटी गलतियां बड़े खतरों में बदल सकती हैं। इस घटना के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू किए गए, लेकिन क्या यह पर्याप्त था? आज भी पुराने विमानों का इस्तेमाल होता है। कई बार सुरक्षा मानकों में ढिलाई देखने को मिलती है और तकनीकी खराबियों की अनदेखी की खबरें आती रहती हैं। सवाल यह उठता है कि क्या हमने वास्तव में इस हादसे से कुछ सीखा, और अगर सीखा तो लगातार क्यों हादसे होते रहते हैं? हमें फिर से अपने नियमों पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।